हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन लेकर आऊं फ्रेंड्स, वो भी किसका है? रैंकिंग का। फ्रेंड्स, रैंकिंग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, प्लेस अरेंजमेंट में पोजीशन चेंज वाले जो सवाल आते हैं फ्रेंड्स, ये आपको बहुत परेशान करते हैं। आज के बाद कभी परेशान नहीं करेंगे फ्रेंड्स, विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन को कर लोगे। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर जो है सेलेक्ट किए हैं। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, मैं हमेशा एक ही टाइप के और जिसमें जितने भी वैरायटी के उसमें सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि स्क्रीन पर आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, तो फ्रेंड कुछ समय के लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक पंक्ति में जो है कह रहा है ए बाएं से 40वें स्थान पर है। और देखिए फ्रेंड्स, एक इसकी ये खासियत है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे बनाते बनाते हुए चला करिए। ये आपका क्या है? लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड है, यही है, बायां है। तेरा 40वें स्थान पर है ए, तो ऐसे बना दीजिए, ए 40वें स्थान पर है। और कह रहा बी दाएं से 50वें स्थान पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, बी यहाँ से है, किस स्थान पे है? 50वें स्थान पर बी है। अब आपसे कह रहा फ्रेंड्स, टोटल पर्सन नंबर ऑफ पर्सन यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 100 है। तो कह रहा बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो अब देखिए फ्रेंड्स, 50 यहाँ से इसका स्थान है, 40 यहाँ पे है, तो 50 40 कितना हो गए? 90। तो टोटल यानी बीच में पर्सन कितने बचे हैं? 10 बचे हैं। कितने बचे हैं? 10। यानी 100 में से 90 घटा देंगे, 10 आएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये बड़ा ही आसान सवाल है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी पंक्ति में रीता बाएं से 20वें और गीता दाएं से 25वें स्थान पर है, जब दोनों ने स्थान परस्पर बदल लिए तो गीता दाएं से 100वीं हो जाती है, तो बताइए कि दोनों के बीच कितने छात्र हैं? इस टाइप के सवाल खूब पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ ध्यान देना, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों मैं आपको समझाने वाला, फिर जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा। अब करा किसी पंक्ति में रीता जो है बाएं से 20वें स्थान पर है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले से नाम लिख लिया करिए। रीता है और कौन है? गीता है। मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। रीता कह रहा फ्रेंड्स बाएं से 20वें स्थान पर है, गीता दाएं से 25वें स्थान पर है। जब दोनों स्थान परस्पर बदल लिए तो गीता दाएं से 100वीं हो गई। गीता दाएं से 100वीं हो गई। तो बताइए कि दोनों के बीच कितने छात्र हैं? तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जैसे रीता का बाएं से दिया है, तो रीता का दाहिने से स्थान क्या होगा? पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि रीता का दाहिने से स्थान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 25 से 20 यानी कितना कम हुआ है? -5। तो यहां से भी -5 कर दीजिए, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो जो ऊपर क्रिया होगी नीचे भी वही क्रिया करना है। 100 में से 5 घटा देंगे, 95। यानी अगर पूछा होता कि रीता का दाहिने से स्थान, तो आप बता देते क्या हो जाएगा? 95। अगर टोटल पूछ सकता है फ्रेंड्स पंक्ति में, यानी आपसे पूछ सकता है कि पंक्ति में कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, तो 20 और 100 क्रॉस कैसे भी जोड़ देंगे फ्रेंड्स। 100 में 20 जोड़ देंगे, 120। और 120 में एक घटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे 119। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे भी जोड़ेंगे तो भी 120 आएगा, एक घटा देंगे 119। आपसे कह रहा दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस लिया करिए। यानी 95 -20 -1 कर देंगे, तो 95 से 21 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 74। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 74। यानी यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड तीनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। यही तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है। तो ऐसे लिख लिया करिए फ्रेंड्स, कमला बाईं ओर से 9वीं है और वीना बीना दाईं ओर से 16वीं है। वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो कमला बाईं से 25वीं हो जाती है। तो कह रहा पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, 9 से 16 कितना जुड़ा है? 7। 9 7 16। तो ऐसी सेम यहाँ भी करना है, 25 में 7 जोड़ देंगे, 32। लेकिन पूछा है फ्रेंड्स पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अगर बीना का स्थान पूछा होता बाएं से तो क्या हो जाता फ्रेंड्स? आपका 32। लेकिन टोटल नंबर आप पर्सन पूछा, चाहे ऐसे जोड़ दो चाहे ऐसे जोड़ दीजिए, आंसर वही आएगा। 32 8 40 1 41। 41 में से एक घटा देंगे, कितना जाएगा? यानी 40 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। यानी बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स इस टाइप के अब सवाल आएंगे तो आप सभी लोग कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन कह रहा है, किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर, ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है और बी दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर है। बी दाहिनी ओर से
10वें स्थान पर है। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लें तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर चला जाता है। तो पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं, ये इस बार आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 में एक जुड़ा 10, 18 में एक जुड़ेगा 19। अब चाहे ऐसे जोड़ लो चाहे ऐसे जोड़ लो, कैसे भी करेंगे फ्रेंड्स वही आएगा। यही है 10 एक 11, 18 एक 19। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 19 11 जोड़ देंगे तो भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 10 जोड़ देंगे। तो अब आपसे कह रहा है कि फ्रेंड्स जो है ए बाईं ओर से 18वें पे चला जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 11 से 10 एक कम हुआ है, इस बात का ध्यान देना। एक कम कर देंगे यानी 17 हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग फ्रेंड्स कैलकुलेशन भी ध्यान दिया करिए। 18 10 28, 28 से एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 27। ये टोटल नंबर आप पर्सन है, लेकिन कह रहा है ए और बी को छोड़कर, तो 27 में से 2 और घटाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। यानी 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सेम उसी टाइप का सवाल है। इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखिए फ्रेंड, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए डाल देता हूं, आप लोग उसको खुद से किया करिए। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है और मंगेश दाएं से 17वां है। यदि वे अपने स्थान बदल ले तो हरीश बाएं से 13वां होगा। मंगेश की दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हरीश का बाएं से स्थान 11वां है और मंगेश का दाएं से 17वां है। यदि वे अपने स्थान बदल लें तो हरीश बाएं से क्या हो जाएगा, 13वां हो जाएगा। तो कह रहा है मंगेश की दाई से स्थिति, देखिए 11 से में 6 जुड़ा कितना हो जाएगा, 17। तो 13 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 19। यानी जो मंगेश की दाएं से नई स्थिति होगी 19 होगी, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप लोगों को कभी परेशान नहीं करेंगे। सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से करिएगा प्रैक्टिस के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, रोहन बाएं छोर से 12वां है, तो उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं। तब कह रहा है कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे। इसके जस्ट बाद वाला ही क्वेश्चन है ये, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक पंक्ति में कह रहा है निखिल दाएं छोर से 11वां है। तो देखिए मैं बना लेता हूं, निखिल दाएं छोर से 11वां है और रोहन बाएं छोर से 12वां है। तो रोहन बाएं छोर से 12वां है। कह रहा है उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा डिस्टेंस बनाया करिए। एक बात का हमेशा ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, जो आपका एक कम ज्यादा आंसर कभी नहीं आएगा। रैंक का मतलब होता है डिस्टेंस। जब कभी भी आपसे जो है डिस्टेंस बनाया करिए, रैंक पूछे तो डिस्टेंस निकालिए। और कभी कभी जब नंबर आप पर्सन पूछे, नंबर आप पर्सन निकालना रहे, तो डिस्टेंस से एक कम कर दिया करिए। क्या कर देंगे फ्रेंड्स, डिस्टेंस से एक कम कर दिया करिए। तो मैंने टोटल यहाँ पे क्या बना लिया फ्रेंड्स, आपके बीच में टोटल मैंने दूरी बना लिया, डिस्टेंस बना लिया। कह रहा उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तब। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे एक क्वेश्चन सबसे पहला हमने कहा कि क्या कहा कि जैसे इसके बाद वाला, ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। तो टोटल जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 11 धन 6 धन 12 और माइनस का क्या कर देंगे, 1। यही हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 2 8 1 9, यानी टोटल कितना हो गया 29। 29 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 28। यानी ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 28। लेकिन पूछा है कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। देखिए फ्रेंड, कम से कम व्यक्तियों की संख्या निकालना है तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, तो रोहन बाएं से, देखिए फ्रेंड्स ये रोहन बाएं से 12वां है, ये रोहन बाएं से 12वां है और निखिल दाएं से 11वां है। तो निखिल यहाँ से दाएं से क्या हो गया, 11वां है। अब आपसे कह रहा फ्रेंड्स कि जो है रोहन बाएं से 12वां है और निखिल दाएं से 11वां है। मैंने यहाँ पे बना दिया कि निखिल ये हो गए। देखिए फ्रेंड्स, निखिल निखिल दाएं से, देखिए फ्रेंड्स क्या है कि निखिल दाएं से 11वां है, रोहन बाएं से ये 52वां है, 12वां है। उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो मैंने टोटल डिस्टेंस बना लिया कि यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 6 हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक टोटल 12 है, तो इसका मतलब यहाँ तक टोटल कितने बच गए, 6 बचे हैं। कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए फ्रेंड्स 11 ये और 6 ये।
यही तो है, तो टोटल कितना हो जाएगा 11 6 17। ये टोटल दूरी हो गई, -1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 16, यानी 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आसानी से कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर मैंने आपको फ्रेंड्स बता ही दिया, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। आज के सफर का फ्रेंड्स देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। एक पंक्ति में कह रहा है कमल बाएं छोर से 18वां है, और कह रहा है यदि रोहन बाएं से 7वां है तो उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। एक पंक्ति में कह रहा है देखिए फ्रेंड्स, कमल बाएं छोर से 18वां है, तो ये कमल बाएं छोर से 18वें पे है, और रोहन बाएं से ही 7वां है, तो ये रोहन हो गए बाएं से कहाँ है 7वां है। कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 18 में से 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा 11, और -1 कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड 11 टोटल डिस्टेंस आ गई, इस बात का ध्यान देना। नंबर आप पर्सन पूछा है, तो 11 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 10। 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का ये आखिरी क्वेश्चन है। जैसा कि एक क्वेश्चन मैं हमेशा होमवर्क देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, और पूरी ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़े फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को यहाँ पे काफी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।